राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सबकी कृपा बना रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं गीता जयंती पर विशेष हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हम आपको जीवन जीने की जो कला है हमें गीता से भगवत गीता से प्राप्त होती है। और भगवत गीता हमें कैसे हमें जीवन जीना है, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है जीवन में, ये सब हमको सिखाती है। और इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो गीता जयंती है जो कि 23 दिसंबर को है, और उसके उपलक्ष्य में हम आपको कुछ बातें गीता की बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि मन में जो हमारे भीतर युद्ध, मन के भीतरी युद्ध में हम सदैव ईश्वर हमारे साथ रहता है, भगवान का हम स्मरण करते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं और हमें विजय भी दिलाते हैं। ऐसे भगवान बाहरी जैसे, लेकिन बाहरी युद्ध में तो हमें स्वयं भी लड़ना पड़ता है। और ईश्वर का सहारा लेके अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें इस सब की जानकारी कि हमें किस तरह से बाहरी युद्ध भी जीतना है और मन के अंदर जो अपने इंद्रियों को वश में करना है वो किस प्रकार से उसको वश में करके हम किस तरह से अपने मन को जो अंदर युद्ध हमारे चलता रहता है मन में, वह किस प्रकार से उसमें जीत हासिल करनी है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह हमें गीता ही सिखाती है कि किस प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है और हमें कैसे जीवन जीना है। यह ज्ञान हमें गीता से ही प्राप्त होता है। और श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग में अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं या फिर जो शाश्वत अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, उन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं और तथा स्वयं को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। जो कि अपने आप को तन मन धन हर तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह भगवान का सच्चा भक्त होता है। भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार और आराधना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मुझे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, मेरे जो निराकार स्वरूप है उसमें आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत कठिनाइयों से मेरा सामना करना पड़ता है। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको, क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपना मन मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं। जो अव्यक्त और निराकार होता है उसका आप अनुभव नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो या चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। जो है उसको उसकी भक्ति करना आपके लिए अधिक सरल है। जो आपका नहीं है उसकी भक्ति करना कठिन होता है, जो आपका है उसकी भक्ति सरल है। इसके साथ ही श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है तो वह भी मुझे पा सकता है। ये नहीं कि वो नहीं पा सकता, वो भी मुझे पा सकता है। भगवान कह रहे हैं अगर तुम निराकार की भक्ति कर रहे हो तो भी मुझे पा लोगे, और अगर साकार की भक्ति कर रहे हो तो भी मुझे पा लोगे। जब वह मैं कहता है तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। और यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है, मगर उसे बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि जो चीज भौतिक रूप में नहीं है उसमें मन लगाना आपके लिए मुश्किल है।
अपनी भक्ति में स्थिर अपनी भक्ति में स्थिर होने के लिए आपको एक आकार या रूप, एक नाम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप जुड़ सकें। तो जीव के लिए सशरीर उस रास्ते पर चलना कठिन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप शरीर और बुद्धि विवेक युक्त जीव की तरह अस्तित्व के लिए निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हैं या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। लक्ष्य की तरफ आप बढ़ भी रहे हैं कि या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना अधिक आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकती है, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपना मन ईश्वर में लगाते हैं, जैसे तो और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ। यह सिर्फ एक प्रश्न ने नहीं कहा, हर पूर्ण आत्मज्ञानी जीव के किसी न किसी रूप में यही कहता है कि अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति की उपस्थिति में है तो अंतिम समय में मुक्ति आसान हो जाती है। बस अंतिम क्षणों में आप सारा काम बिगाड़ ना दें। अगर अंतिम क्षण में भी आपको ज्ञान नहीं होता है, तो आप क्रोध, घृणा और लालसा की भावनाओं से वशीभूत रहते हैं। तो मुक्ति कठिन हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह मुझ में लगा हुआ है, तो तुम मुझे पालोगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी भक्ति प्रदान करें, अपनी अनुरक्ति करें और भगवान का ध्यान हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। कृष्ण बाहरी स्थितियां अर्जुन पर छोड़कर भीतरी स्थितियां स्वयं संभालते हैं और अर्जुन से यह भी कहते हैं कि युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हें लड़ना है, तुम जीतोगे या नहीं, ये तुम्हारी योग्यता है और अन्य चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह से लड़ो। जो भी तुम जिस भी मैदान में हो, जिस भी कार्य को आप तुम कर रहे हो, उसको अपना पूरी श्रद्धा लगन से करो और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। अगर तुम जीतते हो तो आनंद उठाओ और नहीं तो भगवान के चरणों में अपनी अनुरक्ति करो, आगे तुम्हें जीत मिलेगी। उसी प्रकार से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम जीतते हो तो राज्य का आनंद उठाओ, अगर मर जाते हो तो मैं तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित करूंगा। यहाँ पर वह यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बात बाहरी स्थितियों की होती है तो वह हर चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते। आंतरिक स्थितियों में पूरी गारंटी होती है, मगर वह कहते हैं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको अगला जन्म नहीं लेना पड़े। मेरे साथ भी यह सच है कि मेरे साथ मैं पक्का कर सकता हूँ कि आपको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अगर मैं यह पक्का नहीं कर सकता कि आपको कल नाश्ता मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ताकि दिमाग को यह बात बेतुकी लग सकती है। अगर आप इतनी बड़ी चीज सुनिश्चित कर सकते हैं, तो नाश्ता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते। जैसे आप सोचें कि हमें कल भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो जब आप अपनी जीत हार के लिए अपना इतनी लगन से सब कार्य कर रहे हैं, तो आपको जीत अवश्य मिलेगी, आपको भोजन अवश्य मिलेगा। ये तो जीवन का सत्य यही है। जब आंतरिक आयामों की बात होती है तो मैं उसका पूरा जिम्मा ले सकता हूँ, लेकिन जब बाहरी स्थितियों की बात आती है तो हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। यही बात श्री कृष्ण ने गीता में कही है। अब जैसे आपने भोजन के लिए निश्चय किया कि कल मुझे प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको प्रातः उठ के उसको
भोजन बनाना पड़ेगा, तब आपको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप कोई भी काम करें तो उसमें लगन से करें, पूरी श्रद्धा और लगन से करें। का आप अपना कार्य कीजिए और जो उसका फल है वो आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपको अच्छा मिले या नहीं, आपका काम पूरा होता है या नहीं होता है, तो आपको उसमें दुखी होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान अगर कोई कार्य नहीं भी होता है तो उसमें भी ईश्वर की कोई अच्छाई छिपी होती है। तो आपने जैसा कि भगवान की गीता में पढ़ा होगा हर जगह कि जो जो भी कार्य है आप भगवान को ऊपर समर्पित करके कोई भी काम आप करेंगे तो वो उसमें सफलता आपको मिलेगी। अगर नहीं भी मिल रही तो आप दुःख मत कीजिए। दुःख किस चीज़ का होगा? यह शरीर नश्वर है। यह क्योंकि आत्मा तो अमर होती है ना। यह शरीर जो है जड़ रूप है, ये तो मरता जन्मता मरता रहता है। हमें ऐसे कर्म करने हैं जो कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। हमको बार बार माता के गर्भ में ना जाना पड़े, हमको बार बार जन्म न लेना पड़े, यह संसार के चक्र में हमको ना पड़ना पड़े। इसके लिए हम प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति लगाएं और अपना अपने आप का अध्ययन करें कि मैं क्या हूँ, यह आत्मा क्या है, इसका अध्ययन करें। इसके विषय में आपको हम चर्चा आगे करेंगे और बहुत ही विस्तार से करेंगे। और अभी हम इसमें ही काफ़ी हो गया है, तो एक ही वीडियो में सब चीज़ संभव नहीं है। तो ये हमने 12वें अध्याय के ऊपर जो थोड़ी-सी हमने चर्चा की है, ये हमने थोड़ी-सी बोली है। ये सदगुरु जी ने अपने व्याख्यान में कही थी, उसमें अपने शब्द भी जोड़ के मैंने आपसे बताया। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे भेजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जानकारी आपको प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।